बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रेखा की अदाएं आज भी कमाल की हैं। बॉलीवुड में कदम रखने के बाद से रेखा को चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन खुद रेखा की जिंदगी में प्यार कभी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, फिर चाहे वो प्यार अमिताभ बच्चन का ही क्यों ना हो। आइए जानते हैं रेखा की जिंदगी और उनसे शादी से जुड़ी कुछ खास बातें। आपको बता दें कि फिल्म गंगा की सौगंध में ये दोनों स्टार बेहद करीब आ गए थे। दोनों की जोड़ी दर्शकों को भी खूब भाती थी, इसलिए इनकी हर फिल्म हिट रही थी। रेखा और अमिताभ मीडिया से छुपकर अपने दोस्तों के बंगले में मिला करते थे। अमिताभ और रेखा की जोड़ी जितनी बेहतरीन पर्दे पर लगती थी, उससे कई ज्यादा हसीन वो दोनों साथ लगते थे। अमिताभ को लेकर रेखा का दीवानापन अब पूरा बॉलीवुड देख रहा था। आपको बता दें, गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना और फिल्मों की कामयाबी ने अमिताभ रेखा की जोड़ी का डंका बजा दिया। रियल लाइफ की ये खूबसूरत केमिस्ट्री अब रियल लाइफ में भी नजर आने लगी थी। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रेखा की नजदीकियों की खबरें अखबारों और फिल्म मैगजीन की सुर्खियों ने बनी रही थी। अमिताभ की पत्नी जया बच्चन तक भी इस अफेयर की खबरों से परेशान थी और उन तक ये सारी खबरें पहुंची और इस बात को लेकर उनके घर में भी काफी हंगामा हुआ। अमिताभ संभले और उन्होंने रेखा से दूरियां बनानी शुरू कर दी, जिसके बाद ये रिश्ता अब बस दबी जुबान की कहानी बनकर रह गया है। वहीं आपको बता दें मुकेश अग्रवाल के बारे में। मुकेश अग्रवाल उस समय के मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे। रेखा और मुकेश की साथ में तस्वीरें देखकर तब सबको यही लगा था कि आखिरकार रेखा की जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल गया। लेकिन ये रिश्ता भी रेखा की जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आया। आपको बता दें, रेखा और मुकेश की शादी के अगले साल ही 1991 में रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय खबरें छपी थी कि जिस दुपट्टे में मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, दुपट्टा रेखा का था। यहाँ तक कि रेखा और मुकेश के रिश्ते के बीच में दरार क्यों आई, ऐसा निजी सवाल भी रेखा से सरेआम किए गए। भले ही रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी पूरी ना हो पाई हो, लेकिन कहा जाता है कि आज भी बिग बी के नाम का सिंदूर भरती है रेखा। आपको बता दें, मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या करने के बाद इस तरह की खबरें भी आई कि वो सनकी और बीमार थे। इसी सनक में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। अफवाहों से इतर मुकेश के करीबी दोस्तों का मानना था कि वो मुसीबतों से भागने वालों में से नहीं थे और उनके जाने के बाद और उनके जान देने के पीछे उनकी मजबूरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। हालांकि मुकेश की मौत का राज आज भी राज ही है। वहीं आपको बता दें कि मुकेश की मौत के बाद रेखा पर भी उंगलियां उठने लगी। यहाँ तक कि कहा जाने लगा कि मुकेश रेखा के पीछे नहीं बल्कि रेखा मुकेश से शादी करने के लिए उनके पीछे पड़ी थी। इतना ही नहीं, रेखा पर यह आरोप भी लगे कि वो जानती थी कि उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। हालांकि मुकेश के जाने के बाद भी उनके जीवन में कभी प्यार ठहर नहीं पाया। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर।